आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को प्रभावित करने वाले सभी विषयों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, कूटनीति और राजनीति विश्वविख्यात है, जो हर एक को प्रेरणा देने वाली है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के जरिए जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताया है। चाणक्य ने मनुष्य को प्रभावित करने वाले सभी विषयों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, कूटनीति और राजनीति विश्वविख्यात है, जो हर एक को प्रेरणा देने वाली है। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन यह कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन यह वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का विश्लेषण करेंगे कि जीवन में किन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख इंसान की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को ज्ञान देना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। हम मूर्ख को ज्ञान देकर उसकी भलाई करने की सोचते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझे। यह लोग फिजूल तर्क वितर्क करते हैं, जिससे आपका समय तो जाएगा ही, साथ ही दिमाग भी शांत नहीं रहेगा। चाणक्य नीति के मुताबिक दुष्ट महिला से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहते हैं, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आप पर भी गिरें। उसी प्रकार दुष्ट महिला से दूर रहें, नहीं तो आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। इसीलिए हमेशा ऐसी महिला से दूर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों की मदद स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं और कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों की अगर आप मदद करना चाहेंगे तो आप भी निराश हो जाएंगे और हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। इन लोगों की भलाई करने पर भी हमें दुख ही मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। चाहे मर जाना, पर यह 7 बातें किसी को भी मत बताना, वरना घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, स्त्री चाहे कल ही उठकर जाना चाहे तो आज ही चली जाए, लेकिन यह 7 बातें उसे कभी नहीं बतानी चाहिए, वरना बाहर वाले आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों, एक बगुले ने बताया कि यह 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि बताई तो घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। आपसे जलने वाले आपके शत्रु इस बात का फायदा उठाएंगे। आपकी तरक्की थम जाएगी, आपकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। यदि आपने इन बातों को कभी किसी दूसरे को बताया तो चाहे आपका कोई कितना ही प्यारा हो, कितना ही सगा हो, कितना ही करीबी हो, किंतु इन बातों को सदैव उससे भी छुपाकर रखना चाहिए। वे 7 बातें कौन सी हैं जो हम जाने अनजाने में लोगों को बता देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। हम लोगों की यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि पहले तो हंसी मजाक में, प्रेम में, मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बता देते हैं। जब धोखा मिलता है तब सिर पीट पीट कर हंसते हैं। अपनी ही गलती के कारण अपने घर की सुख शांति नष्ट कर देते हैं और स्वयं को बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल देते हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में कुछ बातें दूसरों को बताने पर हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आइए इस अद्भुत कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक पीपल के वृक्ष पर एक बगुला और बगली रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन बगुला और बगली के मन में विचार आता है कि क्यों न भगवान शिव की तपस्या करके उनसे अच्छा वरदान मांगा जाए। दोस्तों, ऐसा निश्चय करके वे दोनों, बगुला और बगली, भगवान शिव की कठोर साधना शुरू कर देते हैं। कई वर्षों तक शिव की तपस्या करते रहे और तपस्या करते करते उन्होंने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया। नतीजा यह हुआ कि भगवान शिव ने उन दोनों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने के बाद बगुला और बगली दोनों ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अद्भुत शक्ति मिलने का बगली को बड़ा घमंड हो गया। दोस्तों, कई बार जब हमारे पास कुछ अद्भुत चीज आ जाती है तो हम उसको रोक नहीं पाते। उसका घमंड हमें नीचा गिरा देता है। दोस्तों, बगली असीम शक्ति प्राप्त करने की खुशी मनाने लगी। वह अपने सगे संबंधियों को बुलाने लगी, उन्हें निमंत्रण देने लगी। वह यह बात बता देना चाहती थी कि हमारे पास भगवान शिव की दी हुई शक्ति है, जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होती। दोस्तों,
जब बगुले को इस बात का पता चला कि बगली शक्ति प्राप्त करने की खुशी में उत्सव मनाना चाहती है, तो बगुला बगली से कहने लगा कि हे प्रिय, क्या तुमने उस साहूकार की कहानी नहीं सुनी है जिसने अपने घर की बातें दूसरों को बताकर स्वयं ही घर का नाश कर लिया और आज दर दर की ठोकर खाता हुआ साहूकार वन वन भटक रहा है। तब बगली कहती है, हे पिया जी, वो साहूकार कौन था और उसने कौन सी अपने घर की बातें दूसरों को बताई थी जिनसे उसका घर तबाह हो गया। तब बगुला कहता है, हे प्रिय, ऐसे कुछ गुप्त राज होते हैं जो हमें दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचाने चाहिए, और यदि भूल से यह बातें किसी को बताई तो परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही बन जाते हैं। उन्नति की जगह हमारी अवनति होने लगती है, खुशी की जगह हम दुख में डूब जाते हैं। कई बार जानबूझकर अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बात दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी दूसरे को बता देते हैं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं, और फिर बाद में पछताना पड़ता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती थी जो मैंने जानबूझकर यह बात सभी को बताई, और इस कारण आज मुझे भयंकर कष्ट उठाना पड़ रहा है। बगुला कहने लगा, हे प्रिय, मैं उस साहूकार की तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार गुरु गोरखनाथ का परम भक्त था। बगुला बोला, हे प्रिय, एक बार साहूकार के गांव में गुरु गोरखनाथ बाबा का आगमन होता है। साहूकार अपने गांव वालों के साथ गुरु गोरखनाथ की अगवानी करने के लिए जाता है और उनके चरणों में गिरकर शीश झुकाकर उन्हें अपने महल में बुलाकर ले जाता है। गुरु गोरखनाथ को ठहरने के लिए उचित प्रबंध करता है और गुरु गोरखनाथ का कई प्रकार से सत्कार करता है। दोस्तों, साहूकार ने गुरु गोरखनाथ की इतनी सेवा की कि गुरु गोरखनाथ उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। और आप जानते ही हो कि देवता हो या साधु संत या कोई और, अगर वह प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता में वह कुछ ना कुछ देता जरूर है। गुरु गोरखनाथ भी प्रसन्न होकर साहूकार को एक पारसमणि भेंट करता है और कहा, हे साहूकार, तुम बड़े ही भले व्यक्ति हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारी वजह से गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। तुम इस मणि की सहायता से लाखों किलो सोना तैयार कर सकते हो। कुछ ही समय में तुम्हारा गांव बड़ा ही संपन्न और समृद्ध बन जाएगा। किंतु हे साहूकार, तुम यह भेद किसी को धोखे से भी मत बता देना कि मेरे पास पारसमणि है। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ बातें दिखाकर और कुछ बातें छुपाकर ही मनुष्य सुखी हो पाता है। गुरुजी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ में सिर हिला दिया और गुरुजी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेने लगा। वो पारसमणि लेकर रख ली। पारसमणि देकर गुरु गोरखनाथ भी अपने स्थान को चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पारसमणि की सहायता से साहूकार रोजाना हजारों क्विंटल सोना तैयार कर लेता था। अब तो साहूकार और उसकी पत्नी का उसके महलों में सुखपूर्वक समय बीतने लगा। साहूकार ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी कि हमारे पास एक पारसमणि है जिससे हम प्रतिदिन सोना उत्पादन करते हैं। दोस्तों, इधर बगुला बोला, हे प्रिय, कुछ ही समय में साहूकार का गांव सोने, चांदी, धन दौलत से संपन्न होता चला जाता। साहूकार के गांव में कोई गरीब नहीं रहता है। इधर क्या होता है, पड़ोसी गांव का एक ठाकुर था। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि पहले के जमाने में गांवों में ठाकुरों का हुक्म चलता था। जब साहूकार के शत्रु भी साहूकार की समृद्धि देख देख कर जलने लगे और साहूकार के यहाँ गुप्तचर भेजकर साहूकार की समृद्धि का कारण जानने की कोशिश करने लगे, परंतु साहूकार आधी रात को एक विशेष कक्ष में पारसमणि से स्वयं अपने हाथों से सोना उत्पन्न करता था। इस बात की भनक साहूकार और उसकी पत्नी के अलावा किसी को भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, वह एक बात सच है कि स्त्री के पेट में कोई इस तरह की बात अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि साहूकार की पत्नी की एक सहेली थी। साहूकार की पत्नी ने अपनी समृद्धि का संपूर्ण रहस्य अपनी सहेली को बता रखा था। सहेली ने वह रहस्य पुत्री को बता दिया था और पुत्री ने अपनी सहेली को बताया था। इस तरीके से वह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल जाती है। नगर में फैलने के साथ साथ वह बात पड़ोसी गांव के ठाकुर के कानों तक पहुंच जाती है।
पड़ोसी गांव के ठाकुर को जब यह बात पता लग जाती है कि साहूकार के पास एक पारसमणि है, तब बगुला कहता है, हे प्रिय, जो गलती साहूकार ने की उसकी पत्नी ने की थी, वही गलती तुम करना चाहती हो। बगली बोली, पिया जी, फिर आगे क्या होता है? मुझे साहूकार की कहानी सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। तब बगुला कहता है, हे प्रिय, पड़ोसी गांव का ठाकुर भी बड़ा शक्ति संपन्न था। उसने उस पारसमणि को प्राप्त करने के लिए साहूकार के घर एक पत्र लिखकर भेज दिया। पड़ोसी गांव के ठाकुर का एक व्यक्ति जब पत्र लेकर साहूकार के महल में आया और साहूकार ने उस पत्र को पढ़ा, तो पत्र में लिखा था कि साहूकार, भलाई चाहते हो तो अपनी पारसमणि हमारे हवाले कर दो। यदि पारसमणि हमें नहीं दी गई तो हम तुमसे लड़ाई करके वह पारसमणि तुमसे छीन लेंगे। हम तुम्हारा युद्ध में नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, साहूकार की धमकी सुनकर साहूकार आश्चर्य में पड़ जाता है। अपने घर की बात दूसरों को बताकर साहूकार के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। लेकिन साहूकार इस बात से ज्यादा भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि साहूकार का महल दैवीय शक्ति से सुरक्षित था। दुनिया की कोई भी शक्ति साहूकार के महल को तोड़कर अंदर नहीं जा सकती थी। साहूकार ने एक पत्रवाहक से कहा, जाओ पड़ोसी गांव के ठाकुर से कह देना कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी पारसमणि उसे नहीं देंगे। जब पत्रवाहक ने पड़ोसी गांव के ठाकुर को यह समाचार दिया, तो फिर क्या था, वह अपने साथी ठाकुरों और मित्रों सहित योजना बनाकर साहूकार के महल पर हमला कर दिया। पड़ोसी गांव का ठाकुर कई लोगों के साथ उस गांव में पहुंचा। साहूकार को ऐसे भयंकर हमले की आशंका भी नहीं थी। साहूकार के गांव के लोग भी बड़ी वीरता से उस युद्ध का सामना करते हैं, परंतु पड़ोसी गांव के ठाकुर की विशाल भीड़ के आगे साहूकार कमजोर पड़ने लगा। साहूकार के सैनिक धीरे धीरे घटने लगे। दोस्तों, साहूकार के महल को तोड़ना इतना आसान भी नहीं था। साहूकार ने अपने गांव के कुछ लोगों से विचार विमर्श किया और जो महल का दरवाजा था वह बंद करवा दिया और साहूकार महल के अंदर से लड़ाई करने लगा। पड़ोसी गांव के ठाकुर के लोगों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया और उस महल को तोड़ने लगे, परंतु महल को तोड़ने की बात तो दूर, महल की दीवार से एक पत्थर भी नहीं हटा सके। पड़ोसी गांव का ठाकुर बड़ा बेचैन हो रहा था। युद्ध करते हुए ठाकुर के हजारों जवान मारे जाने लगे और साहूकार महल के अंदर सुरक्षित था। यदि मैं पहले से जानती होती कि ठाकुर यह मांगेगा तो मैं उसे यह वचन कदापि नहीं देती, लेकिन अब मुझे अपने वचन की लाज रखनी है। इस प्रकार दोपहर के लिए माता चंडिका उस महल से अपना पहरा हटा लेती है। जैसे ही देवी का पहरा महल से हटता है, ठाकुर और उसके लोग चारों तरफ से महल पर आक्रमण कर देते हैं। महल की दीवार टूटने लगती है और कुछ ही पलों में महल की दीवार गिर जाती है। साहूकार महल की दीवार के गिरते ही बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसने अब पारसमणि को बचाने की अंतिम कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, ठाकुर के बहुत सारे लोग महल के अंदर घुस चुके थे। साहूकार महल के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में भागते भागते ठाकुर के लोग साहूकार को मारकर उस पारसमणि को अपने हाथों में ले लेते हैं। साहूकार अपनी पत्नी को लेकर एक कक्ष में छिपा रहता है। बगुला कहता है, हे प्रिय, साहूकार का महल ठाकुर के द्वारा तबाह कर दिया गया और ठाकुर उस पारसमणि को लेकर अपने गांव चला गया। जब ठाकुर अपने गांव पहुंचता है तो वह रोजाना सोना उत्पन्न करने के लिए उस पारसमणि का प्रयोग करता है। लेकिन दोस्तों, साहूकार के महल को देवी चंडिका ने रात को ठीक कर दिया और साहूकार को भी पुनः जीवन दान दे दिया। फिर ठाकुर के पास जाने के लिए साहूकार देवी चंडिका से वर मांगता है। देवी चंडिका कहती है कि अब पारसमणि तो तुमसे चली गई है, अब तुम अपना पुराना जीवन छोड़कर एक साधु का जीवन अपना लो और साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत करो। यह कहानी सुनकर बगली ने अपने पिया बगुले से कहा, पिया जी, आपकी बात एकदम सत्य है। स्त्रियों का चरित्र इस तरह का होता है कि वह बात को छुपा नहीं पाती। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बगुले ने कहा, हे प्रिय, बस यही बात समझाने के लिए मैंने साहूकार की कहानी सुनाई है। अब तुम कभी अपने और मेरे बीच की बात दूसरों को मत बताना। दोस्तों, इस प्रकार बगुला बगली का संवाद समाप्त होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे घर की बातें कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर जाने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर बातें। हमारे घर के अंदर आपस में होती है हमारे माँ बाप के साथ,
हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो बातें होती हैं, जो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए, अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढोल पीटते हो तो दूसरे आपके घर में घुसकर उस मौके का फायदा उठाएंगे और इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों, दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं और वह जग जाहिर हो जाते हैं। कभी भी आपकी बात को वे बनने नहीं देंगे। उनमें से 2 आपकी तरफ हो जाएंगे और 2 आपके परिवार के सदस्यों की तरफ, और आपके परिवार की इज्जत, धन और संपत्ति का मखौल उड़ाने से भी नहीं चूकेंगे। इसीलिए वे गोपनीय बातें जो कभी कभी घर के सभी सदस्यों को पता नहीं होती हैं, वे बातें भी सभी को पता चल जाती हैं। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। बगुला बोला, हे प्रिय, यदि जो लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। बगुला कहने लगा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूँ जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी आमदनी किसी को मत बताना। जब अपनी आमदनी आप किसी को नहीं बताएंगे तो आप सुखी से रह पाएंगे। अपनी आमदनी न बताने के पीछे का प्रयोजन क्या हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं। जब आपके रिश्तेदारों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा है और आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा लोग आपसे पैसों की सहायता मांगने आएंगे और वह आपके पैसे भी वापस नहीं करेंगे। और यदि सहायता नहीं की तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, यह मेरी सहायता नहीं कर सकता, यह जानबूझकर नहीं करना चाहता है। इसीलिए आपकी एक नई दुश्मनी आपके रिश्तेदारों के बीच में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आमदनी 2 दोस्तों के बीच एक बहुत बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। और यदि आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे और आपका पैसा खा जाएंगे। आपकी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। कभी भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। बगुला बोला, हे प्रिय, 5वीं बात जो साहूकार के साथ घटित हुई वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे अपनी गांठ में बांध लेना। किसी को भी यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत कितनी है और क्या है। लेकिन अगर किसी को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो पहली बात तो वह बहुत बुद्धिमान आदमी है, और दूसरी बात कि आपको यह बातें कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएगा। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता चल जाती है और वह उस ताकत का तोड़ ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा आपको बताना पड़ेगा। बगुला बोला, हे प्रिय, 6ठी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे जीवन में कभी किसी को न बताएं। अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी को बताएंगे तो दूसरे लोग आपके मित्रों के साथ मिलकर आपकी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और आपको ऐसे समय में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा जरूर करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु भी किसी को नहीं पता होने चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन बन गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने अच्छे दोस्तों और अपने दुश्मनों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि कोई लोग भूलवश ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। 7वीं और आखिरी बात बगुला कहता है, ध्यान से सुनो, यह बात इस लोक से नहीं, दूसरे लोक में भी आपके काम आने वाली है। यदि तुम कभी किसी को दान करो तो उस दान के बारे में भी किसी को मत बताओ, नहीं तो वह दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी पुरुष हूँ, तो यह आपके अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। जितना गुप्त दान करेंगे उतना ही फलदायी होगा। दान का नियम ध्यान से सुनो।
जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी इसका पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है, तभी वह दान फलीभूत होता है। हे प्रिय, इसलिए हमें अपने घर की सुख शांति के लिए कुछ बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इन 7 बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं। और इसलिए साहूकार अपनी घर की बातों को घर से बाहर निकालने के कारण ही इतने घोर संकट में पड़ गया था और शायद इस संकट से वह नहीं उभर पाएगा। इसलिए हे प्रिय, तुम्हें जो भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वह हमें तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। और यदि तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे और मेरे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए यह बात उन लोगों को अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए जो लोग बिना सोचे समझे निर्णय करते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास कोई धन या पैसा या कोई विशेष वस्तु आ जाए तो वह दुनिया वालों के सामने उसे दिखाना चाहते हैं और वही उनके लिए दुखदाई हो जाता है। बगुले की बात बगली की समझ में आ जाती है। बगली उन बातों को छिपा कर रख लेती है और अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।